डियर फ्रेंड्स, मनी क्लिनिक की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, अगर बैंक निफ्टी की हम डेली चार्ट पे बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43,885 रुपये पे। और अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें, प्रीवियस क्लोजिंग थी 43,969 रुपये पे। तो रफली बैंक निफ्टी ने 69 और 15 84 पॉइंट नीचे आके अपने आप को क्लोज किया है। 84 पॉइंट नीचे आके तो क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। बट अगर आप बैंक निफ्टी की इन दोनों कैंडल को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की ये कैंडल मुझसे ये कह रही है कि बैंक निफ्टी जैसे ही 600 650 के लेवल के आसपास जा रहा है। अगर हम इस कैंडल की बात करें 550 का लो है, इस कैंडल की बात करें तो 684 का लो, यानी कि बैंक निफ्टी जैसे ही 700 के नीचे के लेवल पे जा रहा है ना, तो बायर कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी में लग रहा है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी को, अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करें जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई बना था, अगर मैं इस चार्ट को ऑब्जर्व करूं, अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होता तो बैंक निफ्टी क्या करता, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के अपने आप को नीचे ले आता यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है। अगर हम 4-5 दिन की कैंडल को ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी का अगर ये हाई के देखें 44,150 रुपए का हाई है और ये लो देखें तो 44,460 रुपए का लो है। तो अगर हम रफली रेंज की बात करें तो इस 700 पॉइंट की रेंज में ही हम 4-5 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी को, ऐसा मुझे चार्ट को देखकर लग रहा है, अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना होता तो बैंक निफ्टी क्या करता, यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के अपने आप को नीचे ले आता। यहाँ पे कम से कम बैंक निफ्टी में 1,000-1,500 का हम फॉल देख पाते, तब हम कह पाते कि हाँ बैंक निफ्टी एक बियरिश जोन में है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम इन दोनों कैंडल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आ रहा है, 700 के लेवल 600 के लेवल के बीच में आ रहा है, तो बायर कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट को ऊपर आके क्लोज कर रहा है। कल के सेशन में हमने देखा मार्केट 43,900 के ऊपर क्लोज हुई है। आज के सेशन में देखा मार्केट 43,850 के ऊपर क्लोज हुई है। तो कल का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या देख रहे हैं हम लोग कि 5 दिन मार्केट एक ही जोन में फंसा हुआ है। तो कल के सेशन में ये ट्रेंड लाइन, अगर हम डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रेंड लाइन कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब देखना होगा कि मार्केट कल के, अगर मार्केट कल 44,000 के ऊपर क्लोज करता है अपने आप को, तो मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाएगा और ब्रेकआउट हमारा कन्फर्म भी हो जाएगा अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके अपने आप को क्लोज करता है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है आपके सामने। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको 2 ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ जो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है उन ट्रेंड लाइन्स की। मैं आपको ट्रेंड लाइन डाल के दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन हम नीचे से डालते हैं, ट्रेंड लाइन ऊपर से डालते हैं। एक ट्रेंड लाइन ये डालते हैं और एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से डालते हैं। इसको हम ज्वाइन करा देते हैं। अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ सो दैट कि मैं अपनी बात को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसको डार्क कर देते हैं। अब मैंने जो आज के सेशन में ऑब्जर्व किया है कि बैंक निफ्टी के लिए ये जो जोन है 850 से लेके 900 रुपए का जो जोन है ना, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए मार्केट बार बार यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए आप, मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो 850 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं कल के सेशन में जो मार्केट ने आज हाई लगाया है, वो हाई लगाया है मार्केट ने 44,000 के आस, 44,26 रुपये का हाई लगाया है। अगर कल के सेशन में मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करता है, इसी जोन में ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को जो ब्रेकआउट है वो रफली 44,000 के ऊपर है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट, पहली कंडीशन कि मार्केट 44,850 के ऊपर ओपन हो और मार्केट 44,850 और 44,000 के बीच में रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करता है अपने आप को, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है और मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा है, मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, मार्केट आज भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गया था जहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। तो कल के सेशन में ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर मार्केट 44,850 के ऊपर अपने आप को ओपन करता है और मार्केट 850 और 44,000 के रेंज बनाने के बाद मार्केट अगर 44,000 के ऊपर अपने आप को होल्ड करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ऊपर अपने आप को होल्ड करता है, तो पहला टारगेट मेरा होगा 44,080 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 44,150 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 44,250 रुपए का और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,350 रुपए का। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ये तो मैंने रेंज की बात करी। अब इस रेंज में ही हम एक और बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, मान लेते हैं मार्केट इसी जोन में टाइम स्पेंड करने लगता है, इस जोन में टाइम स्पेंड करने का अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, यानी कि मार्केट 850 के नीचे होल्ड करता है, तब मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा और इस ट्रेड लाइन तक के लिए बनाऊंगा पोजीशन, जो कि ट्रेड लाइन टच कर रही है 750 रुपए के आसपास, 750 और 760 के आसपास। यहाँ पे मैं वेट करूंगा 750 के आसपास कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देगा, तब मैं फिर से बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा। पहली जो पोजीशन बनाऊंगा वो मैं 100 पॉइंट की पोजीशन होगी मेरी, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। अगर मार्केट इस फ्लो में ब्रेक करेगा, फ्लो में ब्रेक करने के बाद अगर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखूंगा और नीचे की साइड में जो मेरे टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट होगा मेरा 43,750 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,680 रुपए का, फोर्थ टारगेट होगा मेरा फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 43,780 रुपए का, फर्स्ट टारगेट होगा मेरा 43,750 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,680 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 43,580 और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,480 रुपए का। ये मेरे नीचे की साइड में टारगेट होंगे, लेकिन ये नीचे की ट्रेंड लाइन और ऊपर की ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये इस पे नजर बना के रखना आप। ये मार्केट बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन की, आज भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बहुत रेस्पेक्ट किया है। तो अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन कर देता है। अब मान लेते हैं मार्केट 43,825 के आसपास क्लोज हुआ है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे ओपन कर देता है अपने आप को 44,060 और 44,070 के आसपास ओपन कर देता है, 44,000 से ऊपर ओपन कर देता है, या तो 44,000 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता रहे, यहाँ पे टच करे और मार्केट इसके ऊपर यानी कि 44,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता रहे अपने आप को। सस्टेन करने के बाद जैसे ही मार्केट अपने हाई को, जो मार्केट पहला हाई बना के आया होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मार्केट ने 44,070 रुपए का हाई बनाया, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाने के बाद रेंज भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट जो प्रीवियस हाई बना के आया है उसको ब्रेकआउट करता है, फॉर एग्जांपल 44,070 रुपए का हाई बनाया, अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट होगा मेरा 44,150 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 44,250 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा मेरा 44,350 रुपए का और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 44,450 रुपए का। ये मेरे ऊपर की साइड में टारगेट होंगे। अब मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होने के बाद 44,070 या 80 के आसपास ओपन होने के बाद मार्केट कोई पहली कैंडल शूटिंग स्टार देता है, तो मैं मार्केट को गैप अप ओपन होने के बाद मैं मार्केट को कल के सेशन में एकदम शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं मार्केट से वेट करूंगा कि मार्केट क्या करे 44,000 के नीचे। अगर मार्केट पहली कैंडल शूटिंग स्टार भी बनाता है तब भी मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं मार्केट को वेट करूंगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करे। ये ट्रेंड लाइन 44,000 के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करे, तब मैं मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान करूंगा, जो कि मार्केट के लिए एक नीचे की साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें 43,980 रुपए की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रही है। अगर मार्केट 44,000 के नीचे आने के बाद 43,980 के नीचे होल्ड करेगा तब मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा 43,925 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,850 रुपए का, थर्ड टारगेट होगा 43,780 और फोर्थ टारगेट होगा मेरा 43,680 रुपए का। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। अगर गैप डाउन मार्केट होगा, ओपन होगा, तो कल के सेशन में भी आपको बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा,
जो कि मुझे मार्केट के लिए बहुत एक नेक्स्ट सपोर्ट जो लग रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो मुझे ये लग रही है जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास टच भी कर रही है। अगर मार्केट 725 या 750 के आसपास ओपन होता है और पहली कैंडल कोई हैमर देता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, इस ट्रेंड लाइन पे नजर रखना, अगर मार्केट कोई इस जोन में गैप डाउन ओपन होने में पहली कैंडल कोई हैमर देता है तो मैं इस हैमर के नीचे का एसएल लगाऊंगा। एसएल लगाने का मैं मार्केट में बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 43,825 रुपए का, सेकंड टारगेट होगा 43,880, थर्ड टारगेट होगा 43,925, फोर्थ टारगेट होगा 43,980, जो कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको टच कर रहा है। यहाँ पे आके मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और मार्केट से वेट करूंगा कि मार्केट कोई रेंज बनाए। मान लेते हैं मार्केट 880 या 980 के बीच में कोई रेंज बनाए, उस रेंज को जिस साइड में भी ब्रेकआउट करेगा फिर मैं नई बाइंग और सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए कल के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट आएगा तब मैं अपनी जो भी मेरी पोजीशन होगी बाइंग की या सेलिंग की, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ये साइडवेज की मार्केट में मार्केट इस तरह फंसा हुआ है, तो हमें छोटी क्वांटिटी के साथ ही प्लान करना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट के साथ ही प्लान करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई बड़े टारगेट नहीं दिख रहे हैं। मैं जो भी मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में छोटे छोटे टारगेट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा या ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तभी हमें मार्केट में बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, तभी हम बड़ी क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, मेरा मनी क्लिनिक के नाम से एक एप्लीकेशन चल रहा है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स, निफ्टी के चार्ट, तो आप मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है मनी क्लिनिक, MONEY मनी CLINIC क्लिनिक। मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ, आप उसको एंड्रॉइड और एप्पल स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, मनी क्लिनिक, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड है, किसी भी चीज़ की कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको डाउनलोड करके अगर आपकी इनकेस कोई क्वेरी है किसी शेयर्स के ऊपर, किसी कमोडिटी के ऊपर, वो आप मुझसे जाके, वहाँ पे मेरा इक्विटी एंड कमोडिटी के नाम से ग्रुप है, आप वहाँ पर जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। अगर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं भी होता है तो थोड़ी बहुत देर में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है इक्विटी एंड कमोडिटी के नाम से, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके भी किसी चीज़ के कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।